हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे नेचुरल रूल्स और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज द बेस ऑफ सक्सेस। कहने का अर्थ यह कि जो वो विकास है उसका नेचुरल रूल्स या पैटर्न क्या है। नेचुरल रूल्स या पैटर्न क्या है? तब जब बिजनेस के भाग्य विधाता हम हैं, बिजनेस के निर्माता और भाग्य विधाता हम स्वयं हैं, तब डेवलपमेंट का बेसिक रूल्स या प्राकृतिक रूल्स क्या है वह हम ईश्वर की संरचना में देख सकते हैं। ईश्वर की संरचना में देख सकते हैं। ईश्वर की संरचना में हम ये देखते हैं, ईश्वर की संरचना में हम ये देखते हैं कि जन्म के बाद में कुछ समय तक केयर की जाती है। केयर करके उसको केयर करने का अर्थ कि उस पीरियड में उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। मान लिया बालक का जन्म होता है तो उसकी केयर की जाती है तब तक जब तक कि वह खुद इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं बनता है। और फिर जैसे ही वह खुद में इन्वेस्टमेंट करने लायक बन जाता है, उसकी केयर साइड में होने लगती है, अर्थात उसकी केयर कम होने लगती है। अब वह खुद केयर करता है, अर्थात खुद में इन्वेस्टमेंट करता है। क्योंकि पहले वो जानता है, जिसने जन्म दिया वो जानता है कि यदि हम इसकी केयर नहीं करेंगे, यदि हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे फूड के रूप में आदि जो भी, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये मर जाएगा। उसके बाद में जब बालक खुद सक्षम होता है तब वो खुद सोचता है कि यदि हम केयर नहीं करेंगे तो हम कमज़ोर होंगे, बीमार होंगे और उसके बाद में ख़त्म हो जाएंगे। कमज़ोर होंगे, बीमार होंगे और ख़त्म हो जाएंगे यदि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यदि हम केयर नहीं करेंगे, यदि हम सावधान नहीं रहेंगे। यह और इसके आधार पर डेवलपमेंट होता है। जब इन्वेस्टमेंट होता है, केयर होती तब डेवलपमेंट होता है, अर्थात इसमें बीमारियों से रक्षा भी होती है आदि इत्यादि। और डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। तो जब डेवलपमेंट होता रहता है तो अब जो कि अदर सक्सेस कहा जाता है कि डेवलपमेंट बेस ऑफ सक्सेस, सफलता का आधार डेवलपमेंट है। यदि डेवलपमेंट नहीं है तो सफलता नहीं। सफलता कैसे प्राप्त होती है? डेवलपमेंट के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात है जब एक बालक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो बालक डेवलप होता है। जब डेवलप होता है तो वह सक्सेस को प्राप्त करता है। एक चीज़। दूसरी तरफ बात आती है कि आप कह सकते हैं कि जो मान लिया पक्षी हैं या जानवर हैं, इसमें केयर कैसे होती है? इसमें भी ये अपने लेवल पर केयर करते हैं, अपने लेवल पर केयर करते हैं, फिर उसको सक्षम बना देते हैं, फिर सपोर्ट होती है। अर्थात केयर, इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट, फिर सपोर्ट होती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है, अब ये एक नेचुरल पैटर्न है, यह एक नेचुरल लॉ है, नेचुरल रूल्स है डेवलपमेंट का और सक्सेस का। अर्थात सक्सेस के लिए डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के लिए निरंतर इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस प्रकार की इच्छा या भूख चाहिए कि यदि यह इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो खत्म हो जाएंगे, अर्थात कमज़ोर पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और अंततोगत्वा खत्म हो जाएंगे। इसलिए इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो होना ही है, चाहे जैसे हम इसको अरेंज करें,
अर्थात पशु पक्षी भी जानते हैं कि अर्थात अब यहाँ पर भी पशु पक्षियों में तो केवल लिविंग इन्वेस्टमेंट होता है, लिविंग इन्वेस्टमेंट होता है। अर्थात यहाँ पर लिविंग इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, सक्सेस इन्वेस्टमेंट, लिविंग इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, सक्सेस इन्वेस्टमेंट, ये 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट मानव करता है। मानव करता है अर्थात लिविंग इन्वेस्टमेंट, लिविंग इन्वेस्टमेंट जो हम खुद को जिंदा रखने के लिए करते हैं अर्थात जब हम यह जानते हैं, जब हम यह जानते हैं कि इस प्रकार की एक ईश्वर ने नेचुरल सिस्टम बना दिया है कि हमको खाना है, जिंदा रहने के लिए हमको खाना है, कमज़ोर न हो इसलिए हमको खाना है, इसलिए हमको केयर करनी है, तथा जीवन आरामप्रद है, कष्टप्रद न हो, बीमारियों से या अन्य चीज़ों से हम परेशान न हों, इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए भी केयर करनी है, और इसलिए भी सपोर्ट करनी है, सपोर्ट लेनी है। क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, केयर भी करनी पड़ती है, सपोर्ट भी करनी पड़ती है। सपोर्ट भी करनी पड़ती है तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब जब हम अपने बिजनेस के भाग्य विधाता हैं, जब हम अपने बिजनेस के निर्माता हैं तो सवाल इस बात का उठता है कि क्या हमने उसमें नेचुरल सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ है, या फिर जब चाहे तब उसमें इन्वेस्ट कर दिया, जब चाहे तब उसमें से निकाल लिया, जब चाहे तब उसमें डाला, जब चाहे तब निकाला। तो इससे एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इससे एक नेचुरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इससे एक स्वाभाविक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अर्थात कभी वीकनेस आती है, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी शॉर्टेज या क्राइसिस हो जाता है, कभी ओवरफ्लो हो जाता है। इसलिए हमें सीखना चाहिए। सबसे बड़ा या टॉपर मैन्युफैक्चरर विधाता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग लॉ, उसके डेवलपमेंट लॉ, उसके सक्सेस लॉ, या उसके ये पैटर्न, मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न एंड डेवलपमेंट पैटर्न एंड सक्सेस पैटर्न अनुकरणीय उसकी टेक्नोलॉजी अपने आप में दुर्लभ है। तो सवाल इस बात का उठता है कि अब यहाँ पर हम अपने बिजनेस में नेचुरल लॉ को हम फॉलो कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, या फिर तात्कालिक या ट्रेड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अर्थात नेचुरल पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, या फिर ट्रेड या ट्रेडिशनल पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। किस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रकार का हम फॉलो करेंगे, या जिस प्रकार के पैटर्न को, या जिस प्रकार के लॉ को, या जिस प्रकार के रूल्स को, या जिस प्रकार के मटेरियल्स को हम फॉलो करेंगे, स्वाभाविक बात है उसी प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, उसी प्रकार की सर्विस बनेगी, और उसी प्रकार की डिलीवरी होगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट बेस सक्सेस का है। बिना डेवलपमेंट के सक्सेस प्राप्त नहीं हो सकती है। और डेवलपमेंट के लिए हम रूल्स कौन से फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं। अर्थात इसमें मुख्य रूप से बात ये कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट तब होता है कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट किस प्रकार के प्रोसेस में जाता है, और उससे फिर क्या क्या बनता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि देखा ये जाए कि ईश्वर ने जब मानव शरीर बनाया तो इसके 2 पैटर्न, फिजिकल पैटर्न
अर्थात फिजिकल बॉडी, दूसरा मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी अर्थात फिजिकल अंग, फिजिकल पार्ट्स, इनके वर्क, और मेंटल जो कि कंट्रोल करता है। और हम मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की, तो एक तो फूड इन्वेस्टमेंट जिसमें ड्रिंक और ठोस दोनों शामिल हैं, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। केयर इन्वेस्टमेंट में कपड़ा, मकान ये केयर इन्वेस्टमेंट में आते हैं। अर्थात सेफ्टी इन्वेस्टमेंट में तो ये जो 3 प्रकार की इन्वेस्टमेंट हुई जा करके, अर्थात फूड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में कपड़ा, क्लॉथ, जो केयर इन्वेस्टमेंट, और हाउस, रहने का स्थान, ये भी केयर इन्वेस्टमेंट। तो और इससे डेवलपमेंट किसका होता है? डेवलपमेंट होता है फिजिकल बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अर्थात टोटल बॉडी का डेवलपमेंट होता है। टोटल बॉडी में 2 मुख्य रूप से पार्ट्स आते हैं। एक तो पार्ट्स आते हैं मेंटल, दूसरा आता है अदर्स फिजिकल बॉडी। तो सवाल ये उठता है कि जब हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो प्रोसेस हो करके जहाँ एक तरफ उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप हों, तथा बिजनेस के भी 2 पार्ट्स होने चाहिए मुख्य रूप से। अर्थात एक प्लानिंग पार्ट्स, दूसरा फिजिकल पार्ट्स। प्लानिंग पार्ट्स या मेंटल पार्ट्स या कंट्रोल पार्ट्स या सेंसिटिव पार्ट्स। तो ये चीज़ें एक साइड में, दूसरी तरफ जो एक्शंस पार्ट्स हैं वो दूसरी साइड में। अब एक्शन पार्ट्स मेंटल पार्ट्स से कनेक्टेड होने चाहिए, उससे कंट्रोल्ड होने चाहिए। अब जो इन्वेस्टमेंट अब प्रोसेसिंग सिस्टम, अर्थात हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लिया ठीक है, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो हमारे पेट में या हमारे अन्य सिस्टम्स में जा कर के वो प्रोसेस होता है, वेस्ट निकलता है, और प्रोसेस हो करके जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो विभिन्न पार्ट्स को सप्लाई होती हैं, जिससे विभिन्न पार्ट्स हेल्थी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, इफ़ेक्टिव बनते हैं। क्या हमारे बिजनेस में भी इस प्रकार का सारे कार्य हो रहे हैं? इन्वेस्टमेंट से क्या ये सारे कार्य हो रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पार्ट्स को इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्रोसेसिंग एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है? यदि किसी पार्ट्स तक इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्रोसेसिंग एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो वह पार्ट्स कुपोषण का शिकार हो जाएगा, अनडेवलपमेंट का शिकार हो जाएगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि उससे एक बिजनेस में जो फर्म, दुकान, कंपनी हो, प्रोडक्ट या सर्विस हो, उसमें एक अपाहिज-पने का लेवल लग जाता है, या उसमें डिफेक्टिव हो जाता है, वह डिफेक्टिव हो जाता है। और स्वाभाविक बात है कि इफेक्टिव की अपेक्षा करता डिफेक्टिव पर ध्यान जल्दी ज़्यादा जाता है और फ़ौरन जाता है। इसलिए यहाँ पर यह ज़रूरी हो जाता है कि हम इस नेचुरल लॉ को समझें। अर्थात इन्वेस्टमेंट का वितरण, इन्वेस्टमेंट करना, और उसके बाद में प्रोसेसिंग करने के बाद में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग करने के बाद में जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सारे बॉडी पार्ट्स में एक संतुलित रूप में पहुंचना चाहिए, ताकि एक बैलेंस्ड बिजनेस डेवलप हो सके।
एक बैलेंस्ड बिजनेस डेवलप हो सके। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि फिजिकल बॉडी एक लिमिट के बाद में डेवलपमेंट नहीं होता है। फिजिकल बॉडी एक लिमिट के बाद में डेवलपमेंट नहीं होता है। कितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर दें वो डेवलपमेंट नहीं होगा वह तो एक अलग की बात है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस का स्वरूप इस प्रकार से है कि हाँ, हम इसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह कि इसका फाइनल तौर पर बॉडी कितनी बड़ी हो सकती है, कितना विशाल हो सकता है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस अपने आप में एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। बिजनेस अपने आप में एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। जब बिजनेस अपने आप में आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, लेकिन अब बैलेंस्ड डेवलपमेंट, नॉन बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यदि नॉन बैलेंस्ड डेवलपमेंट है तो ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा, तब ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और यदि बैलेंस्ड डेवलपमेंट है तो ये प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि नॉन बैलेंस्ड डेवलपमेंट क्या होता है और बैलेंस्ड डेवलपमेंट क्या होता है, अर्थात संतुलित विकास, असंतुलित विकास। असंतुलित विकास का अर्थ ये, किसी पार्ट्स का विकास अधिक हो गया, किसी का नहीं हो पाया, किसी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, किसी पर कम इन्वेस्टमेंट हुआ, किसी पर ज़्यादा फोकस हो गया, किसी पर कम फोकस हो गया। तो परिणाम जो कुछ भी रिटर्न आता है, जो कुछ भी आउटपुट निकल करके आता है, आउटपुट निकल करके आता है, वह अनबैलेंस्ड आता है, वह एक संतुलित रूप में नहीं आता है। संतुलित रूप में नहीं आता है कहने का अर्थ है कि वह एक कॉमन तौर पर मतलब कॉमन तौर पर वो स्वीकार्य नहीं होता है। कॉमन तौर पर वो स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि वह डिफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी यह है कि निरंतर इन्वेस्टमेंट, उसका प्रोसेसिंग से प्राप्त जो एनर्जी या अदर्स प्रोडक्ट है, प्रोसेसिंग के बाद में क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं और उनका वितरण किस प्रकार से है, ताकि एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि डेवलपमेंट सक्सेस का आधार है। इसलिए अर्थात सक्सेस के लिए डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के बीच में प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है। और डेवलपमेंट और सक्सेस के बीच में फिर इन्वेस्टमेंट आ जाता है। अर्थात जो डेवलपमेंट हुआ है उसका इन्वेस्टमेंट आ जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट आता है। अर्थात इसमें भी तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि 50% हमारे हाथ में है, 50% दूसरे के हाथ में है। कहने का अर्थ यह बनता है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रोडक्ट को मार्केट में लाना, ये हमारे बस में है। लेकिन प्रोडक्ट को खरीदना ये दूसरे के बस में है। अर्थात सवाल ये उठता है कि क्या हम प्रोडक्ट के द्वारा दूसरे की हेल्प करते हैं, या फिर कैसे हम ऐसा क्या करें जिससे कि दूसरा खरीदने के लिए, मतलब दूसरे को खरीदने में हम हेल्प कर सकें। कैसे, किस आधार पर? क्योंकि जब हमको मालूम है कि 50% हमारे हाथ में है, अर्थात प्रोडक्ट को लाना, ये सर्विस को लाना हमारे हाथ में है। जब प्रोडक्ट या सर्विस को लाना हमारे हाथ में है, उसको खरीदना, उसका उपभोग करना, उसका उपयोग करना, ये दूसरे के हाथ में, चाहे वह प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेस टू बिजनेस हो या बिजनेस टू कस्टमर हो। अब सवाल ये उठता है, क्या लॉन्च करने के बाद में, मार्केट में या सोसाइटी में लाने के बाद में, क्या हमारा कार्य समाप्त हो जाता है,
यदि हम मान लेते हैं हमारा कार्य समाप्त हो जाता है तो शायद किसी हद तक हम गलत हैं, क्योंकि कार्य हमारा तब समाप्त नहीं होता है। कार्य हमारा तब समाप्त नहीं होता है, बल्कि कार्य हमारा तब भी स्टार्ट होता है। किस तरीके से हम उत्तेजित करते हैं, किस तरीके से हम व्यक्ति को या कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए उत्तेजित करते हैं, प्रभावित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और ज़रूरत, आवश्यकता या अनिवार्यता को महसूस कराते हैं। अर्थात तमाम सारी विशेषताएं आ जाती हैं जिनके आधार पर ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने के बाद हमारा एक नया रोल स्टार्ट होता है। नया रोल स्टार्ट होता है सोसाइटी के प्रति, व्यक्ति के प्रति, कस्टमर के प्रति। तो इसलिए यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर सक्सेस, इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर सक्सेस। लेकिन इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और सक्सेस इनके बीच में, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बहुत कुछ है। डेवलपमेंट और सक्सेस के बीच में बहुत कुछ है। अर्थात यदि इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के बीच देखा जाए तो प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है, और यदि डेवलपमेंट और सक्सेस के बीच में देखा जाए तो यहाँ पर भी वर्क आता है, जिसको हम चाहे फिजिकल वर्क कह लें, चाहे हम फील्ड वर्क कह लें, या हम कॉमर्शियल वर्क कह लें, या हम मार्केटिंग कह लें आदि, चाहे जिस नाम से हम पुकार लें, लेकिन हाँ वर्क आता है। तो अब ये है एक नेचुरल लॉ, आर्टिफिशियल लॉ, तात्कालिक लॉ या ट्रेडिशनल लॉ या ट्रेड लॉ। इनमें से किसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारा रिजल्ट आता है, उसके आधार पर हमको रिटर्न मिलता है। इसलिए यहाँ पर इस सिस्टम को भी समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि यदि इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, प्रोसेसिंग या उसका डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाता है, तो डेवलपमेंट रुक जाएगा तो सक्सेस रुक जाएगी। यदि डेवलपमेंट रुक जाता है तो सक्सेस रुक जाती है। इसलिए यदि इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी तो सक्सेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। इस चीज़ को हमको समझना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट को भी कंटिन्यू रखना है, ताकि डेवलपमेंट कंटिन्यू रह सके, और जब डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा तभी सक्सेस कंटिन्यू रह पाएगी। इसीलिए इसके साथ ही साथ बताया गया कि केयर न केवल इन्वेस्टमेंट बल्कि केयर इन्वेस्टमेंट भी आवश्यक है। इसके अलावा समय समय पर प्रिपेयरिंग और रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट भी आवश्यक हो जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।